गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने शेयर मार्केट के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 16 सितंबर को बिलरियागंज थाने में मोहम्मद शारिफ निवासी सिछोरी ने एक शिकायती पत्र सौंपते हुए सैयद मोहम्मद आकिब निवासी चीही सहित 12 नामजद व 3 अज्ञात पर आरोप लगाया था कि शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने के नाम पर इन लोगों द्वारा उससे 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। उसने यह पैसे रिश्तेदारों व मित्रों से लेकर इकट्ठा कर उसे दिया था। पुलिस द्वारा मामले में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इसी दौरान मुखबिर द्वारा उप निरीक्षक मिथिलेश कुमार को सूचना मिली कि अभियुक्त सैयद मोहम्मद साकिब अपनी गाड़ी से बिलरियागंज बाईपास होते हुए आजमगढ़ की तरफ जा रहा है। पुलिस ने नसीरपुर चौराहे पर घेराबंदी कर अभियुक्त सैयद मोहम्मद आकिब को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों ने हरिहरपुर पहुंचकर संगीत कलाकार आदर्श मिश्रा के नृशंस हत्या का विरोध कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सभा ने हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने, परिवार की एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने, 1 करोड़ का मुआवजा देने, कलाकारों के सुरक्षा हेतु लाइसेंस शस्त्र देने, गांव में पुलिस चौकी, आदर्श मिश्रा के स्मारक में पार्क, मूर्ति, संगीत हॉल और गेट का निर्माण इत्यादि की शासन से मांग की। प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, राष्ट्रीय सचिव संजय कुमार पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे, महामंत्री अशोक कुमार तिवारी, रितेश पांडे, बंशीधर पाठक, पवन पांडे, अंजनी मिश्रा, हरि गोविंद तिवारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाना क्षेत्र के गौरी नारायणपुर गांव निवासी रीता देवी ने बताया कि वह आजीविका संगठन समूह की तरफ से सुलभ शौचालय गौरी नारायणपुर पर नियुक्त थी। लगभग 13 महीने ड्यूटी किया, परंतु केवल 3 महीने का ही वेतन मिल पाया और गांव के समूह की 3 महिलाएं पूजा देवी, ममता देवी, लालमती देवी जबरदस्ती शौचालय में ताला लगाकर बंद कर दी और उसे भद्दी गाली गुप्ता देती हैं और समूह से निकालने की धमकी दी। बीते 21 सितंबर को तीनों महिलाओं के पति ने फर्जीवाड़ा कर उसका 10 महीने का वेतन निकाल लिया, जिससे वह परेशान है। इस संबंध में महिला ने स्थानीय थाने पर लिखित तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। नहीं कर दे रहे हैं, ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। क्या कहते हैं? करने के लिए हमके रोक लगाए हैं, ताला मार रहे हैं। ताला मारते हैं। हाँ, आपने कब से कब तक ड्यूटी किया और क्यों निकाल दिया गया आपको? 2000 हाँ, कितने माह का आपने ड्यूटी? 2021 से हैं। और कितने तक? 13 महीना तक। 13 में टोटल आपने ड्यूटी किया। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? 2022 से ताला मारे हैं। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का 33 स्थापना दिवस एवं सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि न्यूरोसर्जन, गोल्ड मेडलिस्ट, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा सम्मानित डॉक्टर अनूप सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर धनंजय पांडे, डॉक्टर नीतीश कुमार यादव, डॉक्टर मनीषा मिश्र, डॉक्टर यजेंद्र मणि मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव प्रेम प्रकाश राय आदि द्वारा संयुक्त रूप से भारत मां के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संचालक प्रदेश HG विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर अनूप सिंह यादव ने कहा कि मौके पर मिले प्राथमिक इलाज की बहुत अहमियत है। ग्रामीण चिकित्सक ही घायल को टाका आदि लगाकर रक्त रोकने का काम करते हैं, तब जाकर मरीज की जान बचती है और वह हमारे पास आकर उच्च स्तरीय सेवा प्राप्त करता है। हम लोग ऐसी सेवा देने वाली इकाई के आभारी हैं जो मानव का जीवन बचाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सक होने के लिए जितना मैंने पढ़ाई किया है, अब चिकित्सक बनने के बाद 14 वर्षों में उससे कहीं अधिक पढ़ाई कर रहा हूं। सभी
चिकित्सकों को अपने क्षेत्र की पढ़ाई करते रहना चाहिए ताकि हम एक श्रेष्ठ चिकित्सक के रूप में सेवा दे सकें। उन्होंने आगे कहा कि भारत देश में चिकित्सकों का अभाव है और अगर अनुपात की बात की जाए तो हमारे देश में 5 लाख व्यक्ति के पीछे एक चिकित्सक का अनुपात है, जबकि विकसित देशों में 5000 नागरिकों में एक चिकित्सक का अनुपात है। इस अभाव को कतई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण अंचलों में चिकित्सकीय सेवा देकर रहे डिप्लोमाधारियों को बेसिक ट्रेनिंग देकर इन्हें योग्य बनाया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि लाइफलाइन परिवार द्वारा सभी ग्रामीण चिकित्सकों को निःशुल्क बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा। कैसे काम कर रही है? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा कि 24 घंटा अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध रहता है आज की भी तारीख में तो ग्रामीण क्षेत्र का डॉक्टर है। और मैं इस चीज़ के लिए मैं नितांत रूप से उन सभी लोगों का आभारी हूँ जो इस देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर चाहे मैं अपनी खुद की भी बात करूं तो मेरी भी लिमिटेशन है। मैं 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा सर्जरी करता हूं, 15 घंटे तक काम कर लेता हूं, लेकिन 24 घंटा मैं भी उपलब्ध नहीं रह पाता। तो ऐसी परिस्थिति में मैं जब देखता हूं कि हमारे गांव के डॉक्टर किस तरीके से रात के 2 बज रहा हो चाहे दिन के 2 बज रहा हो वो अपने गाँव के लोगों के लिए समर्पित रहते हैं, तो नितांत आवश्यक रूप से वो बधाई के पात्र हैं और सम्मान के पात्र हैं। आजमगढ़ जिले में राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ पुरानी मान्यता नियमावली जारी रखने के संबंध में सीएम के नामित जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर मांग करते हुए कहा कि आज तक जो भी प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक के मान्यता की नियमावली लागू थी उसको यथावत रखा जाए। सुनने में आया है कि वर्तमान सरकार मान्यता नियमावली में परिवर्तन करने जा रही है। अगर यह परिवर्तन हुआ तो आर्थिक रूप से कमजोर सभी प्रबंधक विद्यालय की मान्यता कराने में असमर्थ होंगे, जिससे प्रबंधक व अध्यापक तक कर्मचारी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। गरीब बच्चे पठन पाठन से वंचित हो जाएंगे। राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ मांग करता है कि पुरानी मान्यता नियमावली ही यथावत रखी जाए। इस दौरान गिरजेश यादव, सारंगधारी यादव, सुभाष यादव, राजमणि यादव, सुरेंद्र यादव, सूर्य नारायण यादव, हरकेश विश्वकर्मा, सौरभ पांडे, राकेश, प्रदीप कुमार राय, चंद्रशेखर सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरकार द्वारा नई मान्यता के संबंध में जो नई मान्यता नीति अपनाई जा रही है, जिसके तहत जो नई मान्यता लेने के लिए हमारे प्रबंधक प्रयासरत हैं, उनकी मान्यताएं बाधित होंगी। ज़मीन के संबंध में, उनके प्राभुत कोष, सुरक्षित कोष के संबंध में जो भी नई शर्त लागू की गई है उसे गरीब तबके के जितने भी प्रबंधक हैं वह निभाने में अक्षम रहेंगे। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो पुरानी शर्तें रही हैं उन्हें लागू करते हुए नई शर्तों को तुरंत वापस लिया जाए। प्रबंधक साथियों के द्वारा इस शासन से हम लोग की एक ही निवेदन है कि वह हमारी जो पुरानी शर्तें हैं विद्यालय की मान्यता देने की उसे तत्काल लागू किया जाए। जो नई शर्तें हैं वह किसी भी कीमत पे हम सबको स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह उद्योगपतियों के हाथ चली जाएगी शिक्षा व्यवस्था, तो निश्चित रूप में जो मध्यम वर्गीय और निचला तबका है वह अशिक्षित रह जाएगा। हम लोग डोर टू डोर किसी तरीके से शिक्षा की अलग जगह करके शिक्षा के मंदिर को बना करके आज हम लोग समाज को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो नियमावली आई है उससे हम सब लोग आगे विद्यालय अर्थात जो हम लोग का मंदिर है वह कहीं न कहीं आगे बाध्यता उत्पन्न होगी। इसी कारण से हम लोग शासन से यह मांग कर रहे हैं कि हमारी पुरानी शर्त को बहाल किया जाए। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में भारतीय सभ्यता पार्टी की कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रथम बार लखनऊ से चलकर आए बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार लोधी ने कहा कि आजमगढ़ को यह हमारी पहली बैठक है। पार्टी को मजबूत करने के लिए जिलाध्यक्ष मदन लाल चौधरी को नियुक्त किया गया है। आने वाले नगर निकाय चुनाव में भी हम अपने लोगों को उतारेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय मौर्य मंजर ने पार्टी की मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि जल्दी हमारी पार्टी एक बड़ी जनसभा करेगी और आगामी नगर निकाय चुनाव में सभासद से लेकर चेयरमैन तक को उतारने की बात कही। कहा कि पूर्वांचल की 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पार्टी की मुख्य नीतियों के बारे में बताते हुए कहा कि पूर्वांचल राज्य बनाने और आजमगढ़ को राजधानी बनाने का काम करेंगे। इस अवसर पर धर्मेंद्र कुमार राय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिलेश सिन्हा, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार धानुक, राष्ट्रीय संयोजक एवं जितेंद्र कुमार राजपूत, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हमने जिला अध्यक्ष आजमगढ़ का नियुक्त किया है मदन लाल चौधरी जी को, और बहुत जल्द हम संगठन आजमगढ़ में मजबूत कर लेंगे। 3 महीने में लगभग 10 से 15 हज़ार की भीड़ फिर हम दोबारा इसी जगह पे हम इकट्ठा करेंगे
और बहुत बड़ा जनसभा करेंगे। आगामी चुनाव है नगर निकाय का, बिल्कुल हम आजमगढ़ में इस बार चेयरमैन भी उतारेंगे और जितने भी पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा होंगे हम अपनी पार्टी से उतारेंगे। आपकी पार्टी की नीतियाँ क्या होंगी? नीतियाँ, हमारे पार्टी का मेन नीतियाँ तो हम पूर्वांचल की मांग कर रहे हैं, पूर्वांचल बनाने की, और पूर्वांचल के 24 सीट पे हम चुनाव भी लड़ाएंगे मजबूती के साथ। उसे लड़ाएंगे तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन 24 सीट हमारी बहुत मजबूती पे हम चुनाव लड़ाएंगे 2022 में, 24 में। वो कौन से मुद्दे होंगे जिससे पार्टी आप जनता आपकी पार्टी? मुद्दा हमारा पूर्वांचल राज बनाने का है और आजमगढ़ को राजधानी बनाने की मांग हम करेंगे। मेन मुद्दा हमारा आजमगढ़ से ही रहेगा, पूर्वांचल राज बनाना है, आजमगढ़ को राजधानी बनानी है। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 23 सितंबर को कलेक्ट्रेट सभागार के नीचे जिला मंत्री महेंद्र मौर्य के संयोजन में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लैक पार्टी एवं रेशम साड़ी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत आजमगढ़ जिले के निजामाबाद की ब्लैक पार्टी और मुबारकपुर रेशमी साड़ी की प्रदर्शनी लगाई गई, जो 3 दिनों तक चलेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, जिला अध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर विधिवत प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव ने कहा कि 23 सितंबर को जिला स्तर पर लोकल उत्पादों और व्यवसायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एवं लोकल उत्पादों से जुड़ी प्रदर्शनी लगाकर लोगों को अपने लोकल उत्पादों को खरीदने और छोटे शिल्पकारों एवं कारीगरों को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ में ही मौजूद रहकर जनता की सेवा कर रहा हूं, साथ ही आजमगढ़ में ही फिल्म की शूटिंग भी कर रहा हूं। मैं अपने फिल्मी सहयोगियों को भी इस प्रदर्शनी में भेजकर इन उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करूँगा। जिला आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि हमारी सरकार लोकल उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, जिससे हर जिले का विकास हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ सके। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 24 सितंबर को कृत्रिम अंग व उपकरण वितरण कैंप लगाया जाएगा। देखिए, ये कार्यक्रम जो चल रहा है, हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जो स्थानीय प्रोडक्ट होते हैं, जो ज़िले के अंदर निर्माण होते हैं, उनके बारे में बात किया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में हमारे मुबारकपुर की साड़ी, रेशमी साड़ी है, ये देखिए, ये मात्र 600 रुपये की साड़ी है। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि आने वाली जितनी फिल्में आजमगढ़ में बनने जा रही हैं, उसमें जितनी साड़ियां हैं वो हमारे मुबारकपुर, देखिए ये सब साड़ी है, ये कितने की थी? 800 रुपये की। इतनी सुंदर साड़ी। अब जो हीरोइन लोग झुमका पहनेंगी वो भी यहीं का बना हुआ हम लोग ले करके जा रहे हैं, और फिल्म में ये भी रहेगा, ये सब भी है। और जितने निर्माता हमारे आ रहे हैं फिल्म बनाने के लिए, उनको भी हम लोग यहीं की जितनी बनी हुई साड़ियां हैं, जो प्रोडक्ट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ताकि हमारे आजमगढ़ में बने प्रोडक्ट का पूरे दुनिया में जो है वो प्रचार प्रसार हो सके और उसको बढ़ावा मिल सके। सर, बुनकरों की सहूलियत के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है सर? एक मिनट जी बताएं। बुनकरों की सहूलियत के लिए उनकी लाइट की परेशानियां होती हैं मुबारकपुर में। हाँ बिल्कुल, उनके लिए जितनी सुविधा चाहिए उसके बारे में हम लोग चिंता कर रहे हैं। उनसे अभी हमारे डीएम सर जा कर के मिले और मिल करके उनकी सारी समस्या जो थी उन्होंने बता दिया है, तो उनकी सारी समस्याओं का समाधान कराना हम लोग काम है और हम लोग करेंगे। सर, पीएफआई पर जांच चल रही है, लगातार छापेमारी चल रही है, तो क्या करेंगे? ये क्या है बताइए? नहीं, वो लोकल फॉर लोकल का मतलब क्या राजू, ये चल उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अभी जो चल रहा है उसके बारे में पूछिए। वो लोकल फॉर लोकल जो मोदी जी ने लागू किया है, क्या है ये चीज़? ये ऐसा है कि जैसे जो लोकल प्रोडक्ट बनता है, चाहे मट्टी का भरुका बना लीजिए, चाहे परई बना लीजिए, चाहे गगरी बना लीजिए, आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़िले में बनने वाली चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो चारों तरफ फैलेगा। उसके बारे में जब आप बात करेंगे, जैसे ब्लैक पोटरी है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, रेशमी साड़ी है जो मुबारकपुर में, निजामाबाद में बनती है, उसके बारे में बात करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि बाहर से जो आयात होता है वो तो लोग कर ही रहे हैं। जब अपने ज़िले में बनी हुई चीज़ों को उपयोग में लाएंगे तो ज़िला और समृद्ध होगा। इसके लिए ही ये कार्यक्रम चल रहा है। आपका क्या प्रयास रहेगा? खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के चकघोरिया कांशीराम आवास निवासी दंपत्ति ने सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को सौंपा ज्ञापन। सड़क किनारे पटरी पर दुकान को जबरन हटाने का लगाया आरोप। बता दें कि जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चकघोरिया कांशीराम आवास की निवासी बंदा देवी ने बताया कि कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रदर्शनी पहुंचकर भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का ज्ञापन सौंपा और बताया कि एक दिन नगर पालिका परिषद द्वारा पथ विक्रेता प्रमाण पत्र के अंतर्गत आजमगढ़ निजाम बात पर वह मूंगफली बेचने का काम करती है, लेकिन 27 अगस्त को कृष्णानंद यादव नगर पालिका द्वारा प्राथमिक की मूंगफली की दुकान को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। मना करने पर कृष्णानंद यादव बोले कि डीएम साहब का निर्देश पर तुम्हारी दुकान तोड़ी जा रही है, जिसके कारण हमारे सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है और अपने दुकान बहाली की मांग कर रही है ताकि उसके परिवार का जीवन यापन चल सके। यही है सर कि मैं संसद साहब को दी हूँ दरखास्त। मैं बहुत जगह दौड़ चुकी हूँ। मेरी दुकान को निजामाबाद वाले रोड पे लगाती थी, सम्मू साहब के बंगला के पास, वहाँ से मेरी दुकान हटा दिए। नगर पालिका के एसआई साहब जाके इंस्पेक्टर बोले कि डीएम साहब का आदेश है, यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं लगेगी। वहीं बरेली के मुसलमान आके लगा रहे हैं, उनके लिए सर बंगला नहीं है, मेरे लिए बंगला दिखाया गया। मैं जब वहाँ गई मैं बोली सर मेरी दुकान हटा दिए, वहाँ मुसलमान बरेली के आके लगा लिए हैं, उनके लिए बंगला नहीं है। तो बोले लाइसेंस वगैरह था? जी लाइसेंस है मेरे पास, लाइसेंस वगैरह है मेरे पास। तो सांसद जी को आपने आज ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला है? कहें कि ठीक है, सब सुनवाई होगी आपकी। अभी आजमगढ़ जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी से मिलकर आदर्श हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सामाजिक संगठनों ने बताया कि हरिहरपुर संगीत घराने का होनहार कलाकार की निशंस हत्या कर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। संगठन ने ज्ञापन सौंप मांग किया कि आदर्श मिश्रा के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए मुआवजे, परिवार की सुरक्षा के इंतजाम और अपराधियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में ऐसे अपराधियों के लिए आजमगढ़ में एक नज़ीर बने। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में अपराध मुक्त प्रदेश बनाए जाने का अभियान चलाया जा रहा है और वहां हमारे आजमगढ़ के हरिहरपुर के कलाकार, संगीत के कलाकार के माथे पर गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। यह घटना बहुत दुखद है। पूरा आजमगढ़ इस पर आंदोलित है और हम सभी मिलकर के उस नौजवान के न्याय के लिए, हम जिस अपराधी ने इस तरीके की घटना की है उसे तत्काल गिरफ्तार कर उसको जो सज़ा देनी हो वो सज़ा दी जाए। साथ में उस परिवार को, जो पीड़ित परिवार है, जो इस समय असहाय है, जिसके साथ ऐसी घटना हुई है, जो दबंग लोग हैं, उन दबंग लोगों को उचित स्थान पर पहुंचाने का काम प्रशासन करे। साथ में परिवार को 50 लाख रुपए के साथ परिवार में एक सरकारी नौकरी और परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। परिवार के साथ साथ पूरे गांव को, जो हरिहरपुर कलाकारों का गांव है जिसका विश्व पटल पर नाम है, और पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के परिवार की घटना है। बहुत दुखद घटना है कि एक तरफ पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक रहे हैं और एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी उस गांव में आकर के हरिहरपुर घराने में संगीत विद्यालय बनाने की घोषणा करते हैं और वहीं कुछ अपराधियों द्वारा इस तरीके की घटना की जा रही है। बहुत ही दुखद है, यह बहुत ही दुखद है। यह प्रशासन को चैलेंज है, यह सरकार को चैलेंज है। न्याय की गुहार है समस्त सामाजिक संगठनों की तरफ से, आजमगढ़ के युवाओं की तरफ से। आजमगढ़ जिले में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एसपी अनुराग आर्य लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने अपराध के विरुद्ध एक और कार्रवाई करते हुए गोवध में संलिप्त रहे 2 और हत्या में शामिल 1 अपराधी के विरुद्ध थाना मुबारकपुर व थाना पवई की हिस्ट्री शीट खोली गई है, जिसकी निगरानी की जा रही है। एसपी ने बताया कि जिन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है उनमें मुनव्वर अंसारी निवासी इब्राहिमपुर थाना मुबारकपुर, बलिस्टर निवासी बनकट थाना मुबारकपुर, शंकर निवासी गोखवल थाना पवई शामिल हैं।